पार्ट थर्ड है साइबर सेफ्टी एंड सोसाइटी लर्न एथिक्स। वैसे तो चैप्टर अलग अलग चैप्टर हैं, साइबर सेफ्टी 11th में है, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स तुम्हारा 12th में है, लेकिन इस बार सिलेबस में थोड़ा सा इन्होंने कुछ टॉपिक इसके मिक्स कर दिए, इसलिए हम इसको एक साथ ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसमें आगे दे रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स गेट एक्सेस टू सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टेड डाटा। मतलब जो ऑथराइज है जिस डाटा को एक्सेस करने के लिए वही एक्सेस करे, ठीक है ना। उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन हमें लेनी पड़ती है। क्या क्या है, कुछ पॉइंट्स हमने कल भी डिस्कस किए थे, वही पॉइंट्स कुछ यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है एक दो पॉइंट्स कुछ अलग भी हो। तो फर्स्ट करें यूजिंग फायरवॉल वेयर एवर पॉसिबल। फायरवॉल का यूज करना है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक वॉल होती है, जैसे वॉल होती है ना, वॉल वॉल क्या होती है, सपोज करो वेदर सही नहीं है, सर्दी हो रही है, ठीक है ना, रेनी सीजन है, तो हमें प्रोटेक्ट करती है उससे। तो ऐसे ही ये फायरवॉल क्या करती है, जो हमारा जब हम नेटवर्क यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो हमें हमारे सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करती है फायरवॉल। अब फायरवॉल हमारा सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी होता है। हार्डवेयर में एक डिवाइस होता है, जब हमारी हार्डवेयर की जो जो वायर आती है ना नेट की, तो उसको हम उस डिवाइस से अटैच करते हैं, उस डिवाइस से फिर वो वायर आगे जाती है, बीच में वो डिवाइस लगा देते हैं, कहने का मतलब ये है। तो जब भी कोई आपके पास इस तरह का वायरस की प्रॉब्लम रहती है, तो वो काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। बाकी तो एंटीवायरस ही देखता है मेन, लेकिन ये काफी हद तक उसको प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को हमारे। ठीक, ऐसे ही सॉफ्टवेयर होता है हमारा, सॉफ्टवेयर भी है हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल होता है, ठीक है ना। तो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल इज अ वॉल, ठीक है ना, विच हेल्प्स वी कैन प्रोटेक्ट आवर सिस्टम, ठीक है ना। प्रोटेक्ट करते हैं सिस्टम को, किससे? वायरस से। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं ब्राउजिंग प्राइवेटली वेयर एवर पॉसिबल। ब्राउजिंग जो है प्राइवेटली करें, मतलब आप प्राइवेटली का मतलब अपने पर्सनल लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, जो आपका पर्सनल हो, ठीक है ना। प्राइवेटली का मतलब होता है कि अपना पर्सनल हो, आपका पब्लिक ना हो। किसी पब्लिक में जाके आपने कहीं भी ब्राउजिंग शुरू कर दी, कहीं भी ऑनलाइन अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, कहीं भी आप पेमेंट के लिए कुछ भी एंट्री कर रहे हैं यूजर ने पासवर्ड की, तो जहां तक पॉसिबल हो ब्राउजिंग प्राइवेटली करें। टेकिंग केयर वाइल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए पहले सोचो उसको कि पोस्ट करने लायक भी है कि नहीं, मतलब ऐसे ही पोस्ट मत कर दो, फॉरवर्ड मत कर दो। कई बार आप सुनते भी हैं आप लोग, ठीक है। आज एक न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ थी कि किसी ने जो हमारे ऑथराइज जो पर्सन होते हैं, जो प्रशासन में होते हैं, उनके लिए कुछ किसी ने कुछ कमेंट कर दिया कोई किसी ग्रुप में, तो मैं अब आज पेपर में था हेडलाइन ये, तो मे भी उनको क्या करें, अरेस्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, टेकिंग केयरफुली हैंडलिंग ईमेल्स को केयरफुली हैंडल करना। अवॉइडिंग यूज ऑफ पब्लिक कंप्यूटर, ये उसी से निकल रहा है, प्राइवेटली था ना, हमें प्राइवेटली ब्राउजिंग करनी चाहिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं अवॉइडिंग यूज ऑफ पब्लिक कंप्यूटर। पब्लिक कंप्यूटर का यूज नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि कहीं पे भी जे साइबर कैफे में गए, चलो जी हमने अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के कर दिया शुरू। अगर कर रहे हैं, बहुत इमरजेंसी है तो कर सकते हैं, लेकिन उसको उसमें भी सेफ्टी पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख के सब कुछ, ठीक है। इंश्योर सेफ साइट्स व्हाइल एंटरिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन। जब भी कोई कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब अपना यूजर नेम, पासवर्ड, एटीएम कार्ड का नंबर, ठीक है ना, पिन नंबर, ये सब जब भी डालते हैं तो ये चेक कर लीजिए साइट सेफ है कि नहीं। कल मैंने एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को इसका, ठीक है ना। साइट, जब हम कभी भी पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के लिए गेटवे खुलता है। गेटवे जहां पर हम क्या करते हैं, अपना यूजर नेम, पासवर्ड, एटीएम कार्ड का नंबर वगैरह मांगते हैं हमसे, वो गेटवे। तो वो गेटवे ये देखना है आपको कि वहां पर जब हम एंट्री कर रहे हैं यूजर नेम पासवर्ड की, वो सिक्योर है कि नहीं, वो सेफ, आपका जो वेबसाइट, जिस वेबसाइट का गेटवे है वो आपका सेफ है कि नहीं, ठीक है ना। मोस्टली जब एसबीआई से पेमेंट करते हैं तो एसबीआई का गेटवे खुलता है, आईसीआईसी करते हैं आईसीआईसी खुलता है, एचडीएफसी से करते हैं एचडीएफसी का खुलता है, तो वो चेक करना बहुत जरूरी है। इंश्योर दैट द एड्रेस कंटेन HTTPS। कल बात हुई थी, कल आयुष बता रहा था कि जो साइट्स होती हैं, साइट्स सेफ कैसे पता लगती है हमें, तो मोस्टली जितनी भी साइट्स होती हैं सेफ, उनके आगे HTTPS लगा होता है। एस का मतलब होता है सिक्योर्ड, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सेफ्टी पर्पस से अब इन्होंने क्या कर दिया, साइट से जो भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं उनके आगे HTTPS लगा होता है। HTTPS उसी साइट्स में लगता है जिनके पास एक सर्टिफिकेट, ISL का सर्टिफिकेट होता है। वो सर्टिफिकेट जिसने ले लिया
उसी की साइट्स के आगे एस लगा सकते हैं वो अपनी साइट्स के आगे, ठीक है। तो इंश्योर दैट एड्रेस कंटेन HTTPS, ये देख लें कि HTTPS वाली साइट है कि नहीं, एंड अ पैडलॉक साइन आता है उसमें लगा हुआ। पैडलॉक साइन मींस एक जैसे लॉक बना हुआ आता है। चलो मैं थोड़ा सा इसको इससे बाहर निकल के आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा लॉक बना होता है। देखो देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये साइन क्या है हमारा, ये देखो HTTPS लिखा हुआ है, देखो HTTPS लिखा हुआ है, सिक्योर्ड, और ये ब्लॉक बना हुआ है, इसे बोलते हैं पैडलॉक, ठीक है, इस लॉक को बोलते हैं पैडलॉक। चलिए नॉट गिविंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क, तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू कह रहे हैं कि हम वायरलेस जो अपनी इंफॉर्मेशन है वायरलेस नेटवर्क पे ना डालें तो अच्छा है, क्योंकि वायरलेस में क्या होता है हमारा डाटा, वायरलेस में हमारा डाटा क्या होता है, जो भी सपोज करो हमने किसी को पास किया तो वो हमारे सिस्टम से निकलेगा और वो स्प्रेड होगा चारों तरफ, ठीक है ना। हमारे पास वेव्स जो होती है ना, देखो हमारे पास एक तो होती हैं वायर्स, ठीक है ना, दो तरह के हमारे पास हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं, एक तो वायर से, एक वायरलेस, ठीक है ना। तो वायर से जब करते हैं कनेक्टिविटी तो डाटा हमारा वायर के अंदर से जाता है, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाहर अगर लीकेज होगा, लीकेज जैसे वाटर लीकेज होता है ना, ऐसे ही हमारा डाटा भी लीक होता है। हमारा डाटा अगर वायर के अंदर से जा रहा है तो वो क्या होता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, डाटा हमारा बाहर की तरफ फ्लक्चुएट करता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जो हमारा वायर में प्रोटेक्शन होता है, जो बाहर में कवर किए होते हैं, जैसे केबल की वायर देखी होगी आप लोगों ने, केबल की वायर में कितने सारे प्रोटेक्शन होते हैं, वायर मैश लगी होती है, व्हाइट कलर का आपका जैक लगा होता है उसमें, मतलब काफी सारे उसमें प्रोटेक्शन होते हैं ताकि डाटा बाहर ना निकले। लेकिन वायरलेस में ऐसा कुछ नहीं है। वायरलेस में तो क्या, डाटा आपके सिस्टम से निकला और वो स्प्रेड हो जाएगा, तो मे बी आपका डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा ही, लेकिन साथ साथ हो सकता है कोई और भी उसको क्या कर ले, कैच कर ले। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ मूवीज आती हैं जिसमें बॉर्डर्स पे जैसे कुछ वॉर होती है किसी की भी, किसी कंट्री की, तो वहां से सपोज करो वायरलेस पे बात करते हैं तो दूसरे उस वॉइस को कैच करते हैं। कई बार देखा होगा आप लोगों ने किसी मूवी में, तो कैसे कैच करते हैं, वायरलेस नेटवर्क होता है इसलिए कैच हो जाता है। कई बार पहले आप लोगों ने देखा होता है, जैसे हम वाईफाई ऑन करते हैं, तो क्या होता है, जो भी हमारे आसपास जितने भी हैं सबके इसमें कनेक्ट हमारे शो करता है कि अगर हम जिसने भी ब्लूटूथ सॉरी ऑन किया वाईफाई, हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, तो सबके इसमें कनेक्टिविटी आ जाएगी। हाँ ये केस तो है कि वहाँ पासवर्ड मांगेगा, लेकिन कनेक्टिविटी आ जाएगी। सपोज उसने पासवर्ड डाला, एंटर करा, और पासवर्ड नहीं डाला हुआ उसने, सपोज करो कॉमन सा पासवर्ड डाला है, नहीं डाला, तो एक्सेस हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं, नॉट गिविंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क पर जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो नहीं देनी चाहिए, ठीक। चलिए, साइबर क्राइम इज defined as a crime in which a computer is the object of the crime, ठीक है। साइबर क्राइम क्या है, जिसमें कंप्यूटर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कंप्यूटर के थ्रू ही होता है ये क्राइम, ठीक है। जैसे हैकिंग, क्रैकिंग, स्पैमिंग, और इज यूज एज अ टूल टू कमिट एन ऑफेंस, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हेट कमिंस, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, हैकिंग होता है, क्रैकिंग होता है, ठीक। अभी कुछ हम देखते हैं आगे, देखो क्या कह रहे हैं। एक है साइबर ट्रोल्स इज अ पर्सन हु स्टार्ट क्वेरल और अपसेट्स पीपल ऑन द इंटरनेट टू डिस्ट्रैक्ट एंड सॉ discord by posting inflammatory or off topic message to an online community। साइबर ट्रोल क्या कह रहे हैं, साइबर ट्रोल इज अ पर्सन जो क्या करता है, हमारी जो सोशल कम्युनिटी होती है उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, परेशान करने के लिए कुछ भड़काऊ मैसेज डाल देता है। जैसे सपोज को देखा होगा आपने, कई बार कुछ झगड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, मैसेज किसने डाला, कुछ उससे क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इस तरह के मैसेज पोस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा भी नहीं होता, कई बार जैसे किसी सपोज करो किसी फेमस पर्सनैलिटी ने कुछ मैसेज किया, सपोज आपका किसी न्यूज़पेपर में या कहीं पर, तो कोई पर्सन क्या करेगा, उसको अपोज करने के लिए उस पर कुछ क्या करेगा, दिमाग दे देगा कुछ उसको, और वो क्या होगा, बहुत ज्यादा इंफ्लेमेटरी, मतलब भड़काऊ से होंगे कि उनको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब उनको फील होगा, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, साइबर ट्रोल्स हो गया, किसी को परेशान कर देना।
साइबर बुलिंग होता है साइबर अपराध करना, क्राइम करना साइबर। तो साइबर क्राइम बहुत तरह के हो जाते हैं। साइबर बुलिंग इज एन अटैक। अब देखो जो साइबर ट्रोल है, साइबर ट्रोल तो सिंपली किसी को परेशान कर रहे हैं, लेकिन साइबर बुलिंग इज अ बिग फॉर्म ऑफ साइबर ट्रोल। जब साइबर ट्रोल बढ़ जाता है ना, तो साइबर बुलिंग में आ जाता है। फिर जब किसी को हम सपोज करो परेशान कर रहे हैं, चलो तो हमने कुछ किसी को किसी के ऊपर हमने कुछ रिमार्क दे दिया, उसको अच्छा नहीं लगा, वो परेशान हो गया, चलो इतना तो बहुत है। लेकिन जब वो बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, इस तरह की जो हैबिट्स है वो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा करने लगते हैं हम, तो वो क्या फॉर्म, किस फॉर्म में आता है? साइबर बुलिंग की फॉर्म में आता है। साइबर बुलिंग इज एन अटैक ऑन अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप through the use of electronic means such as instant messaging, social media, emails, and other form of online communication. ठीक है, साइबर बुलिंग सिंपली साइबर क्राइम है, साइबर अपराध होता है, मोस्टली इसी कैटेगरी में आपने दिखते हैं सब। चलिए देखिए अब क्या कह रहे हैं, टाइप ऑफ साइबर बुलिंग। देखो क्या कह रहे हैं, पोस्टिंग एनी काइंड ऑफ ह्यूमिलेटिंग कंटेंट। कोई भी ऐसे हम पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी ऐसी पोस्ट डाल देते हैं जिससे जो ह्यूमैनिटी होती है उस पर असर पड़ता है, तो वो भी क्या हमारा साइबर बुलिंग है। हैकिंग द विक्टिम्स अकाउंट, किसी के अकाउंट्स को हमने क्या किया, हैक कर लिया। सेंडिंग और पोस्टिंग वल्गर मैसेजेस ऑनलाइन, थ्रेट्स ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो ये सब क्या है हमारे साइबर बुलिंग के काइंड्स हैं। ठीक है ना, इस तरह के हमारा हैकिंग, क्रैकिंग भी इसके अंदर ही ले सकते हैं हम। तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं साइबर बुलिंग के। साइबर स्टॉकिंग मीन्स होता है, साइबर स्टॉकिंग मतलब पीछा करना किसी का। जैसे कल हमने बताया था कि हम जब नेट यूज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो हमारे पीछे लगे हुए, हमें देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं अपने नेट में, हम ब्राउजर में क्या कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, किस तरह का वर्क कर रहे हैं। तो साइबर स्टॉकिंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू स्टॉक और हराश एन इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो साइबर स्टॉकिंग का मीन सिंपली है किसी का पीछा करना, ठीक है ना, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो ये क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग। Spreading rumors online. With the widespread use of social networking sites nowadays, people think that they can post anything and everything on these sites by creating fake emails IDs and masking their actual identification, and believe that they will never be caught. Through such fake profile, they post false information and spread rumors. कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो रूमर स्प्रेड करते हैं, और रूमर स्प्रेड करने के लिए अपनी एक्चुअल आईडी का यूज नहीं करते, वो एक फेक आईडी बना लेते हैं अपनी, और उसके थ्रू रूमर्स क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं अपनी फेक मेल आईडी के थ्रू, अपने को छुपा लेते हैं। मास्किंग मीन्स अपने को छुपा के रखते हैं, ठीक है ना, फेक मेल आईडी के थ्रू। तो क्या होता है, वो रूमर्स उनसे निकला और हम बिना, कई बार होता है ना कि हम भी बिना पढ़े उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, हमने उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, हमने फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो वही मैसेज, कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो क्या होते हैं, फेक मेल आईडी से आते हैं और पूरे हमारे सोशल मीडिया ग्रुप में स्प्रेड हो जाते हैं रूमर्स। रिपोर्टिंग साइबर क्राइम। इन केस एनी साइबर क्राइम इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड और स्टूडेंट इज डिटेक्टेड, इट शुड फर्स्ट बी ब्रॉट टू the notice of the parents and school authorities and then report to the police. साइबर क्राइम में क्या होता है कि जैसे कोई क्या होता है, स्टूडेंट्स, कई बार देखा होगा आपने, जैसे पीछे एक वर्ड आया था चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जैसे आपने मूवी सुनते भी हैं आप, कुछ न्यूज़पेपर में आता है, मूवी में आ रहा है या न्यूज़ में आ जाता है, ठीक है ना। एक क्या किया, मूवी बनाई, ठीक है ना, गलत मूवी बना दी, उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है ना, मार्केट में भेज देते हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज में सेल कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि आपका अगर साइबर क्राइम का कोई केस है तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होता है, स्कूल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है, आपको कहीं भी पता लगता है अगर किसी का कहीं भी कुछ इस तरह का केस हुआ है, देन उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। लोकल पुलिस स्टेशन कैन बी अप्रोच्ड फॉर फाइलिंग कंप्लेंट। लोकल पुलिस ऑफिस क्या करता है, कंप्लेंट फाइल करता है। A complaint can also registered by filling an EFIR। हम इलेक्ट्रॉनिक FIR के थ्रू भी कर सकते हैं ऑनलाइन। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा कि भाई कि आप FIR जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं की उन्होंने, पुलिस वालों ने, कह रहे कि ये FIR नहीं करते हम।
तो ऑनलाइन भी अब फैसिलिटी FIR रजिस्टर कराने की। ठीक, बाकी बहुत सारे कुछ नंबर्स हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं प्रोटेक्शन के, कि वुमेन सेफ्टी का जो हमारा नंबर है वो अलग है, ठीक है ना, सभी के नंबर्स हैं, तो वो हम वहां पर उनको कॉल करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए बेटा, इतना ही रखते हैं आज, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे इसको कंटिन्यू